पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, सब कुछ मुझे ही मानो, सब कुछ वो हम ठाकुर जी को ही माने। लेकिन साथ में गुरु जी को लेके चलना पड़ेगा। कोई सोचेगा कि अकेले हम भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान को प्राप्त कर लेंगे, उनको रिझा लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। यानी गुरु जी को भी, अपने गुरु को भी वैसे ही गुरु में भी ब्रह्म बुद्धि रखकर गुरु और भगवान की एक साथ भक्ति करनी पड़ेगी। ये भागवत का सार है, गुरु और भगवान की एक साथ भक्ति। गुरु में ब्रह्म बुद्धि। भागवत में लिखा है, बोले यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यानी जैसी बुद्धि हमारी भगवान में है, ठीक वैसे ही ब्रह्म बुद्धि किसमें होनी चाहिए? गुरु जी में। गुरु जी को ऐसा नहीं समझना ये हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे नहीं है गुरु जी। गुरु जी का सब कुछ दिव्य है, गुरु जी का मन दिव्य, गुरु जी की बुद्धि दिव्य है, गुरु जी की सब इंद्रियां दिव्य, उनका शरीर दिव्य है भगवान के जैसा, उनके एक एक कर्म दिव्य हैं। जो लोग अपने जैसा मृडमय बपू गुरु को समझते हैं, दीक्षा तो ले ली, लेकिन गुरु जी को क्या समझ रहे हैं? मृडमय बपू, यानी आकाश में पृथ्वी जल अग्नि का पुतला मानते हैं। वहीं पर भक्ति चौपट हो जाती है। बीज तो डाला था गुरु जी ने खेत में, अंकुर भी नहीं फूटेगा। पेड़ तो बहुत दूर की बात है, फल फूल तो बहुत दूर की बात है, उसमें से अंकुर फूटना भी मुश्किल है। अंकुर कब फूटेगा? जब गुरु जी के चरणों में हमारी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, यानी श्रद्धा, विश्वास और इंद्रियों का संयम। जैसे कच्चा घड़ा होता है, उसमें जल भर लो तो धीरे धीरे जल सब उसमें से निकल जाता है, घड़ा खाली। ऐसे कुछ लोग भजन तो करते हैं, लेकिन कभी ज्ञान नहीं उपज रहा, भक्ति नहीं उपज रही, वैराग्य नहीं उपज रहा है। इसका मतलब बर्तन फूटा हुआ है। अर्थात जब हम वृक्ष को खाद पानी देते हैं, खाद पानी हवा सब कुछ देते हैं, ऐसे ही जब गुरु से दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु जी में जितनी श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा, जितना समर्पण होगा, और जितना आप भाव से और श्रद्धा और विश्वास से उस ब्रह्म नाम को भजेंगे, उतनी जल्दी उस बीज में से, ब्रह्म बीज में से अंकुर फूटेगा, उसमें वृक्ष बनेगा। किसका? भक्ति का। और उसमें ज्ञान रूपी फल और वैराग्य रूपी फल लगेंगे। लेकिन यदि गुरु जी में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, अदृढ़म जो हतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, आलस में कथा सुन रहे हैं, शरीर तो बैठा है लेकिन मन इधर उधर डोल रहा है, तो श्रवण का फल नष्ट हो जाता है। संदिग्धो हतो मंत्रो, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसमें विश्वास होना चाहिए 100% कि इसी से मेरा कल्याण होगा। सबके गुरु जी का आप सम्मान कीजिए, सब महापुरुषों का, लेकिन सबसे ऊपर अपने गुरु जी को रखिए अपने मन में कि मेरे गुरु जी से बढ़कर श्रेष्ठ कोई नहीं है। बोलने की जरूरत नहीं है, मन में रखना है। ऐसा भाव करना, मेरे गुरु जी के चरणों के एक एक रज में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, एक एक रज के कण में कई स्वर्गलोक, कई सत्यलोक और कई वैकुंठ लोक हैं। इतना विश्वास होना चाहिए। ऐसा आपको लगना चाहिए मुझे साक्षात भगवान मिल गए। कुछ लोग गुरु जी के आते उनको प्रणाम तक नहीं करते, इसलिए कभी ऐसा गुरु मत बनाना जब आप सेवा न कर सको तो प्रणाम भी नहीं कर पाते ढंग से। गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और भगवान को साष्टांग करना चाहिए। गुरु
गुरुजी सामने यदि खड़े हो तो शिष्य को भी खड़े हो जाना चाहिए। ये नहीं कि शिष्य बैठा है गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी बैठे हैं तो शिष्य को खड़े हो जाना चाहिए। गुरुजी लेट जाएं तो तब जाकर शिष्य को बैठना चाहिए। बड़ी मर्यादा है। गुरुजी कुछ पुकारे तो ऐसा हूं आदि शब्द नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम करते हैं कि नहीं संबोधन, हूं और तुम, जो शब्द गुरुजी के लिए उच्चारण करते हैं वो अति पाप है। यही गुरु अपराध है। आगे जाकर के फिर कितना ही भजन करोगे और जन्मों में पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि पाप का बाप है कौन? मैंने बताया, अपराध। पाप हो जाए कोई बात नहीं, अपराध नहीं होना चाहिए। पाप तो भगवान के नाम संकीर्तन से खत्म हो जाता है, लेकिन अपराध यदि गुरु नहीं चाहेगा ना तो भगवान चाहे कितना ही कुछ जोर लगा ले, भगवान के सारे पुरुषार्थ विफल हो जाएंगे, लेकिन अपराध नष्ट होने वाला जब तक गुरु कृपा न करे। इसलिए गुरु बिन भवन निधि तारा ही ना कोई, जो विरंच संतर सम हुई। भोलेनाथ के समान कोई ज्ञानी हो और सोचे बिना गुरु के भव सागर पार कर ले। तो जैसी भक्ति गुरु जी में है या जैसी भक्ति भगवान में, ऐसी गुरु जी में, दोनों में समान भक्ति करनी है। और गुरु जी को मृडमय बपू नहीं समझना। ऐसे नहीं कि हाड़ मांस के गुरु जी है। गुरु जी दिव्य हैं। गुरु और भगवान, भक्त और भक्ति, ये सब दिव्य होते हैं। इनके कर्म दिव्य हैं। जब भगवान कृष्ण यहाँ ब्रज में आए तो उनका देह है, सामान्य लोगों को तो ऐसा लगता था कि ये हमारे जैसे हैं, लेकिन भगवान तुम्हारे उन लोगों के जैसे नहीं थे। भगवान का हर चीज दिव्य था। भगवान के शरीर से एक विशेष सुगंधी आती थी। जब चाहे वो शरीर को कठोर बना लेते थे, जब चाहे वो शरीर को कोमल बना लेते थे। लेकिन केवल भक्त ही ठाकुर जी को पहचान पाता है। जो सामान्य लोग हैं वो भगवान को पहचानने में गलती कर देते थे। पहचानने से कल्याण होता है। महापुरुष को यदि हम पहचान जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हम सोच रहे हैं अरे ये तो ऐसा ही है, हम उसका बाहरी भेष देख रहे हैं, तो पहचानने से कल्याण है।